अभी हम सब लोग एक विपरीत स्थिति में चल रहे हैं, जिसको देख के कभी कभी मन विचलित होता है। ये समय इतना भीषण रूप धारण कर लेगा, इसकी कल्पना हम में से किसी के पास नहीं था। लेकिन स्थिति जितनी खराब है, हम लोगों के मन में एक भाव पैदा होता है, अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, उजाला उसी में छुपा होता है। अंधेरा है तो उजाला भी उसी में। और ऐसे समय में हम सबों का एक बहुत बड़ा दायित्व बनता है, हम सब लोग मिलके और कुछ करें, अच्छी बात है पीड़ा निवारण के कार्य में, लेकिन एक काम जरूर करें हम लोग। सोशल मीडिया का ज़माना है, हम लोग एक दूसरे का मनोबल बढ़ाने का काम करें, हम लोग एक दूसरे का आत्मबल बढ़ाने का काम करें। क्योंकि सोशल मीडिया जब खुलता है तो उस पर यह देखा जाता है कि नकारात्मक बातें, नकारात्मक न्यूज़, निगेटिव चीज़ें बहुत बड़ी मात्रा में दिखाई पड़ता है। हम मनुष्य हैं, हमारे मन पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है कि जो मन पे गहरा प्रभाव पड़ता है, हमारा मन वही सोचने लगता है, कहीं हमारे साथ भी तो ऐसा नहीं हो जाए, हम भी कहीं बीमार तो नहीं पड़ जाए। हम बीमार हैं नहीं, लेकिन बार बार हम अपने मन के अंदर एक डर पैदा करके, एक भय पैदा करके, निगेटिव चीज़ों को पैदा करके बीमार होने को हम आमंत्रण देते हैं। इसलिए अभी के समय में हम सब का एक दायित्व बनता है कि हम लोग अपने भी अच्छे विचार को सुने और दूसरों को भी निगेटिव चीज़ों से बचाएं। समय है, अंधियारा आया है, ये छटेगा। और अभी के समय का सबसे बड़ा संबल, जब चारों तरफ मनुष्य अपने सामने एक विपरीत स्थिति दिखाई पड़े, ऐसे समय में ईश्वर को पुकारना, भगवान को पुकारना, भगवान का नाम जप करना भाव से, इसका बड़ा महत्व है। और एक बात समझ लीजिए, गायत्री मंत्र का जो प्रभाव है, गायत्री मंत्र का जो लाभ है, वो सबसे बड़ा लाभ यही देता है कि अगर आप गायत्री मंत्र के भाव से नियमित उपासना करते हैं, सूर्य के ध्यान के साथ, सविता के ध्यान के साथ, तो आपके अंदर निगेटिव चीज़ें आती तो है, लेकिन टिकती नहीं है। अब क्या होता है कि अगर निगेटिव लगातार चारों तरफ से जिनसे भी बात करो, फ़ोन से बात करो, मोबाइल से बात करो, निगेटिव चीज़ें, भैया हमारे क्षेत्र में स्थिति बहुत ख़राब है, हमारे बगल वाले चले गए, हमारे सामने वाले चले गए, हमारे पीछे वाले चले गए, ये दिन भर अगर ऐसे समाचार हमें मिलते हैं, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन हम अपने आप को उससे कैसे बचा सके, इस तरह के विचार से अपने आप को कैसे ठीक कर सके, इसके लिए जो सबसे बड़ा उपचार है, सबसे बड़ा समाधान है, अच्छे विचारों से अपने आप को जोड़े रहना। और इसके लिए आप स्वाध्याय का सहारा लीजिए, उपासना का सहारा लीजिए, गायत्री मंत्र का सहारा लीजिए। और विपरीत स्थिति में आपके अंदर से जो अच्छा भाव पैदा हो, वो दूसरों को भी आप दीजिए। ये सबसे बड़ा अभी हमारा कार्य है। अगर हम पीड़ा निवारण में, हमारे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं, हमारा भी मन करता है कि जैसे ही फ़ोन आए उसका हम कुछ समाधान करें, लेकिन कई बार हमारे सामने भी व्यवस्था होती है, हम लोगों के सामने भी व्यवस्था होती है। कई भाई फ़ोन करते हैं, भैया हमारा फलाना बीमार है हॉस्पिटल में, उसको वेंटिलेटर पर रखा गया है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है। जब हम बाहर झांकते हैं, ताकते हैं, लोगों को देखते हैं, लोगों से बात करते हैं, आपको मैं बता नहीं सकता हूँ, बड़े बड़े लोग, मिनिस्टर से लेके बड़े बड़े लोगों की बात भी इन दिनों कहीं सुनी समझी नहीं जा रही है, और कहवाना सुनवाना भी कई बार लगता है बेकार जा रहा है। भीतर से एक विचलन होता है कि कुछ ऐसा होता कि हम लोग भी इनको उस रूप में मदद कर पाते। फिर भी जहाँ तक संभव है हम लोगों को करना चाहिए, प्रयास जरूर करना चाहिए, और कुछ न कुछ हम लोगों को अभियान चलाना चाहिए।
हम लोग भी युवा मंडल की ओर से अभी एक अभियान चलाने का प्रस्ताव बना लिए हैं कि कोविड में जो परिवार बीमार है, जिसके घर में 3-4 लोग हैं, 2-3 लोग बीमार हैं, खाने की दिक्कत है, लोग खाना नहीं बना पा रहे हैं, तो हम लोगों ने ये प्लान किया है कि उसके लिए हम शक्तिपीठ से, गायत्री परिवार की ओर से, प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ की ओर से उनके घर में भोजन पहुंचाने का व्यवस्था बनाई। और इसके लिए हम लोगों ने अपना एक आईडी बना लिया है जिस पर मोबाइल नंबर और सारा चीज़ रहेगा। जिनको आवश्यकता होगा वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, उनके यहाँ हम लोग भोजन पहुँचाएँगे। ये कार्य हम लोगों ने प्लान किया है। कुछ न कुछ मानवता के लिए करना चाहिए। अभी पीड़ा निवारण का समय आया है और पीड़ा निवारण गायत्री परिवार ने हमेशा किया है। जब जितना, हाँ ये भी बात सत्य है कि हम मीडिया में बहुत ज़्यादा नहीं आ पाते हैं, बड़े समाचार पत्रों में नहीं छपते हैं, लेकिन हम लोगों का कार्य अंदर अंदर चलता है। और आज यहाँ से लेकर शांति कुंज हरिद्वार तक हम सब और कई जगह से हमारा गायत्री परिवार के द्वारा ये अभियान चल रहा है, पीड़ा निवारण का अभियान। हम लोग अभी सिर्फ अपने लिए ना सोचें। देखिए, अगर आप चाहते हो कि आपके अंदर की जो बेचैनी है, आपको जो आगे का भविष्य अंधकार दिख रहा है, आपको लग रहा है कि मेरा क्या होगा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप अपने अंदर के अंधकार को दूर करना चाहते हैं, अपने विचलन को कम करना चाहते हैं, तो आप दूसरे के लिए कुछ सोचना शुरू कर दीजिए। हम विश्वासपूर्वक आपको कह रहे हैं कि अगर आप दूसरे के लिए सोचना शुरू कर देंगे, दूसरे के लिए कुछ करना शुरू कर देंगे, तो आपके अंदर की जो बेचैनी है, आपके अंदर का जो विचलन है, ये स्वतः कम होने लगेगा। ये दूसरे के समझाने से कम होगा कि नहीं, मोटिवेशन से कम होगा कि नहीं। लेकिन जब आप दूसरे के लिए प्लान करने लगेंगे, सोचने लगेंगे, आपके हृदय में भी दूसरों के दुख को देख के कुछ करने का मन होने लगेगा, तो आप विश्वास मानिए, आप हजारों लोग, दुखी लोगों में एक सुख का संदेश पहुंचाने की स्थिति में होंगे और आप अंदर से अपने को प्रसन्नता अनुभव करेंगे। गायत्री मंत्र जपने का ये भी एक मतलब होता है। गायत्री मंत्र हम सिर्फ इसलिए नहीं जपते हैं कि हमारा कल्याण हो जाए, हमारा उत्थान हो जाए, हमारी उन्नति हो जाए। गायत्री मंत्र तो हम इसलिए करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखं प्रयात्। हम सबके भले की बात करते हैं, सबके कल्याण की बात करते हैं, और ऐसा हमें करना चाहिए। गायत्री मंत्र का भाव, गायत्री मंत्र जप के समय भी आप सबका कल्याण हो, सबका भला हो, ऐसा सोचना। और सोचना ही नहीं, जब आप सोचोगे तो आपके मन में करने का भी भाव जगेगा। आपको मैं बता देता हूँ, स्वामी विवेकानंद का एक घटना मुझे पढ़ने को मिला। बंगाल में भयंकर महामारी फैला हुआ था और बहुत सारे पैसा एकत्रित किए गए थे मंदिर निर्माण के लिए। स्वामी विवेकानंद से पूछा गया, ये तो मंदिर निर्माण के लिए हमने पैसा बनाया है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, मंदिर बाद में बनेगी, अभी मानवता की सेवा करना है। और सारे पैसे को उस समय उन्होंने उस महामारी में, बंगाल में और चारों तरफ जो फैला था, उसमें उन्होंने लगा दिया। हमें भी विचार करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। आप युवा प्रकोष्ठ से जुड़ के, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको दवा की आवश्यकता है, उनको सही रूप में दवा नहीं मिल रहा है। क्या हम गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ, हम लोगों ने ये भी प्लान किया है। हम ये नहीं कहते हैं कि हम सब कर लेंगे, लेकिन जहाँ तक संभव हो हम लोग जरूर कोशिश करेंगे इस पीड़ा निवारण के समय में। अभी हमारा उद्देश्य यही है। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि भैया हम तो बहुत परेशान चल रहे हैं और आप लोगों का प्रवचन इसलिए सुनना चाहते हैं कि हम अपने आप को संतुष्ट कर सकें। ये तो कहीं न कहीं अच्छा नहीं हुआ भाई। आप अभी अगर थोड़ा भी आपके अंदर मानवता है, आप मनुष्यता के बारे में थोड़ी भी कुछ समझ रखते हैं, तो मेरा निवेदन है आप भी अच्छा सोचिए और दूसरे के लिए भी सोचिए। इससे बड़ा चीज़ कुछ नहीं हो सकता है। और अभी हम सबका दायित्व यही बनता है। विचलन की स्थिति है, स्थिति बहुत ये है, लेकिन आप विश्वास मानिए, दुनिया के जितने बड़े बड़े भविष्यवाणीकर्ता ने अपनी भविष्यवाणी में कही है कि आने वाला समय भारत का है, भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। ये विश्वास आज भी है। जो संकट आपको दिख रहा है, जो चीज़ें आपको दिख रही है, जो चीज़ें हम अपने आस पड़ोस में देख रहे हैं, कभी हृदय पर हाथ धर के हम लोग विचार कीजिएगा, इसमें हमारी भी कहीं भूमिका है या नहीं है। सारे दोष दूसरों पर लगा के, सारे दोष दूसरों पर लगा के, व्यवस्था पे लगा के हम बच नहीं सकते।
हम बच नहीं सकते। नहीं साहब, ये तो व्यवस्था का दोष है। ठीक, मान लिया, हजारों लोग आज रोड पर निकल रहे हैं और उनको मास्क लगाने के लिए कहा जा रहा है, उन पर डंडा चलाया जा रहा है। अब बताओ साहब, आपको डंडा चला के मास्क लगवाया जाएगा, ये भी आप कहोगे व्यवस्था का दोष है। हम भेड़ बकरी हैं, हम जानवर हैं, बिना लाठी डंडे के हम सुनने वाले नहीं हैं। क्या हम अपना सेल्फ ये डेवलप नहीं कर सकते हैं कि नहीं, हम भी एक मनुष्य हैं और मनुष्य जाति पर आया हुआ इस संकट को हम सब लोग मिल के दूर करेंगे? सारे दोष हम दूसरे पर डाल के अपने को बचा लेना चाहते हैं। ये तो चालाकी है, ये हमारी होशियारी है, ये नहीं होनी चाहिए। हमें स्वयं भी बचना चाहिए और दूसरों को भी ये प्रेरित करना चाहिए। मैं ये बात आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। हम लोग सारी व्यवस्था दूसरे पर डाल के बच जाना चाहते हैं। क्या ये जो संकट आया है, ये जो विभीषिका आया है, इसमें मानव जाति का कहीं कोई दोष नहीं है। आपका हमारा कहीं कोई दोष नहीं है, हमारा आपका भी दोष है। हम आप भी बहुत सारे गड्ढा गढ़े हैं और गढ़ते समय हमने कभी ये नहीं सोचा कि इस गड्ढे में कभी हमें भी गिरना पड़ेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आपको कहना चाहता हूँ कि अभी के समय में अपने विचलन को, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए आप उपासना को अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान दीजिए। उपासना एक टॉनिक का काम करता है। एक जैसे आप अभी डॉक्टर बता रहे हैं ना कि आप अपना इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए आप प्रोटीन लो और सारे चीज़ लो, बढ़िया डाइट लो, आप बिल्कुल लो, लेना चाहिए। लेकिन मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए आप भावपूर्ण उपासना, कर्मकांड वाली उपासना की बात मैं नहीं करता कि मैं इतना माला जप लिया, मैं आधा घंटा जप लिया, मैं 1 घंटा जप लिया, नहीं। भावपूर्ण उपासना, सविता सूर्य का ध्यान करते हुए सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब स्वस्थ हो, सबके जीवन में अच्छाई आए, ये जो संकट आया है मानव मात्र के लिए ये दूर हो। इस भाव से जब आप जप करेंगे तो आपको मजा आएगा, आपको आनंद आएगा और प्रार्थना हृदय से निकलता है और हृदय की वाणी परमात्मा तक पहुंचती है और उसका प्रभाव भी पड़ता है। इसलिए हम सब लोग अभी सुरक्षित भी रहें, संयमित भी रहें, भावावेश में ना आ जाएं। दूसरों को सेवा देने के लिए जरूर देना है, पीड़ा निवारण का कार्य हमें करना है, लेकिन अपने को सुरक्षित रख के, अपने को सुरक्षित रख के, क्योंकि अभी संक्रमण की स्थिति ऐसी है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, भयानक स्थिति, और इससे बचना भी हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा नैतिक दायित्व बनता है और इन चीज़ों में हमें आगे आना चाहिए। हमें प्रसन्न रहना चाहिए, मन को प्रसन्न रखना चाहिए। प्रसन्नता कोई आपको दे नहीं सकता है। अगर मार्केट में प्रसन्नता खरीदी जा सकती तो लोग खरीद लेते। प्रसन्नता तो अपने अंदर की चीज़ है और ये प्रसन्नता आपको पैदा करना चाहिए, अपने आप को प्रसन्न रखना। दुखी इंसान के पास कोई नहीं जाना चाहता। आप देख लो, कोई अगर हमेशा आपसे दुख की बात करे तो उसके पास कोई नहीं जाना चाहता। आदमी इन दिनों प्रसन्न लोगों के पास जाना चाहता है। ऐसा नहीं है कि जो प्रसन्न है उसके पास दुख नहीं है, दुख उसके पास भी है, लेकिन उसने अपने दुख को किनारे करके साइड कर दिया है और अपनी प्रसन्नता को दूसरों के प्रसन्न करने के लिए लगा दिया है। ये भी भगवान की बड़ी सेवा है, ये भगवान की बड़ी सेवा है कि अपने दुख को छुपा लेना और दुख दूसरे के प्रसन्नता को बढ़ाने के लिए आगे आना। ये बड़ा कार्य है, युवा प्रकोष्ठ ये कार्य भी कर रहा है। आप ये देखो, इस कोविड के समय भी हम लोग भी अपने घर से निकल के आपके पास ऑनलाइन क्यों आए? क्या इस ऑनलाइन से हम लोगों को क्या हमारा ये उद्देश्य रहता है कि हमारे बहुत सारे भाई चारों तरफ फैले हुए हैं, चारों तरफ बैठे हुए हैं, उनके मन में तरह तरह का उहापोह आ रहा होगा अपने भविष्य को लेके, अपने वर्तमान को लेके। उनको कैसे उनके भीतर एक ऐसा भाव पैदा किया जाए कि नहीं साहब, डरने की बात नहीं है, हम सब लोग मिलके आगे बढ़ेंगे, हिम्मत से आगे बढ़ेंगे, आपको घबराना नहीं है। जब समूह में एक साथ सारे लोग कहता है कि हम एक साथ हैं, आगे बढ़ेंगे और सब लोग मिलके आगे बढ़ेंगे, अंधकार कितना भी हो पर सूरज कभी ना हारा है, सूरज कभी नहीं हारता है। इसलिए हम सबको हारना नहीं है, हम जीतने के लिए आए हैं, जीतेंगे और ये बाजी भी जीतेंगे। ये भले ही विपरीत स्थिति आई है, लेकिन ये भी हमें बहुत कुछ सिखा के जा रहा है। बहुत सारे चीज़ें जो प्रवचन से नहीं सिखाया जा सकता था, कानून से नहीं सिखाया जा सकता था, लोगों को मॉरलिटी नहीं सिखाया जा सकता था, लेकिन आज इस कोविड के समय में ये दिखाई पड़ रहा है कि आने वाली दुनिया बड़ी बेहतरीन दुनिया होगी। आने वाला समय बहुत ही बेहतरीन होगा। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने भी कहा है, बेटा उज्जवल भविष्य के प्रति आशान्वित रहना, कभी विचलित मत होना, धैर्य मत खोना। बहुत सुंदर समय आ रहा है,
शानदार समय आ रहा है। और जब कोई चीज़ अच्छा आने वाला होता है तो आप तो जानते हो कि जब दीपक बुझने का समय होता है तो उसका लौ तेज हो जाता है, और ये उसी समय लौ तेज होने का समय। आप विचलित मत होना, चिंतित मत होना, लोगों के मन में उत्साह पैदा करते रहना, उमंग पैदा करते रहना, हंसी पैदा करते रहना। मोबाइल से ही सही अच्छे अच्छे चीज़ों को उन्हें मैसेज करना। ये जो अपना युवा प्रकोष्ठ का जो यूट्यूब चैनल है, इसके लिए अभियान छेड़ दो। जो भी फ़ोन करे उनसे कहो कि साहब इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। ये चैनल सब्सक्राइब इसलिए नहीं करिए कि हमको संख्या बल बढ़ाना है, कोई आवश्यकता नहीं है संख्या बल बढ़ाने का। हमें तो यह है कि बहुत सारे चीज़ें हैं जिसमें आपके हमारे युवा प्रकोष्ठ के बहुत सारे भाइयों के वीडियोज़ हैं, उस पर बहुत सारे अच्छे चीज़ें हैं जो आपको सुन के अच्छा लगेगा, आपको भीतर से अच्छी बातें समझ में आएगी। आज सौभाग्य है इस युवा प्रकोष्ठ का कि आज हजारों नहीं लाखों लोग इससे जुड़ के अपने जीवन में आज पॉजिटिविटी अपनाए हुए हैं। आज मैं जहाँ भी बात करता हूँ, जो युवा मंडल का लड़का है वो साधना करता है, ध्यान करता है, वो अपने भीतर से बुलंदी के साथ बात करता है। यही चीज़ हमें दूसरे में भी पैदा करना है। ये भगवान का अभियान है, महाकाल का अभियान है। यह अभियान रुकना नहीं चाहिए। सबको प्रसन्न करने के लिए, सबको खुश रहने के लिए हम सब लोग इस अभियान से जुटे रहें। आप सबको मैं बारंबार एक बात कहना चाहता हूँ, स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, स्वस्थ रहिए, गर्म पानी का सेवन करिए, बाहर निकलिए तो मास्क लगा के जाइए। मैं तो ये कहता हूँ डबल मास्क आप लगाइए। कुछ लोगों का अपना नज़रिया हो सकता है, लेकिन मैं कहता हूँ मैं भी, देखो भैया, मैं डबल मास्क लगा के आया हूँ। अभी मैं घर से चला 2 मास्क में लगा के आ रहा हूँ। आपसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि डॉक्टर सलाह दे रहे हैं, उनकी सलाह को हमें मानना चाहिए। डबल मास्क का उपयोग करिए, गर्म पानी पीजिए। चाहे अभी सुई नहीं लग रहा है, नहीं सुई लगेगा तो हम सब लोग भी लगवाएंगे, लेकिन तब तक आप काढ़ा का प्रयोग करिए। काढ़ा 1 से 2 टाइम आप लीजिए। गिलोय का, दालचीनी, पिछले दिनों दैनिक जागरण ने हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं ना, लेकिन कल परसों के दैनिक जागरण में हमने पढ़ा कि दालचीनी बहुत फायदेमंद है। दालचीनी और गिलोय का आप उसका सेवन करिए और उसका आप काढ़ा बनाइए और सब चीज़ उसमें डाल सकते हैं। हल्दी का भी आप यूज करिए। ये काढ़ा फायदेमंद है और काढ़ा इम्यूनिटी को बढ़ाता भी है, रोग निरोधक क्षमता भी पैदा करता है। तो काढ़ा का यूज करिए, गर्म पानी सेवन करिए और सुरक्षित रहिए। बिना कारण हाट बाजार घूमने का कोशिश मत करिए। अपनी पढ़ाई देखिए, ये कोविड ऐसा तो नहीं ना है कि अब हमारे यहाँ जड़ जमा लिया है, कभी नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आया है जाएगा, लेकिन हमें अपनी पढ़ाई को भी इसी में बनाए रखना है, अपने रीडिंग को कायम रखना है, अपनी तैयारी को बनाए रखना है। कल को कोई दूसरा एग्ज़ाम का निकलेगा, अभी तो एग्ज़ाम सब भी बंद कर दिया गया है, लेकिन कल जैसे ही एग्ज़ाम आए आप फॉर्म भरोगे तो आपको फिर से उसके लिए तैयारी करनी है। तो बढ़िया समय है, शांत चित्त से आप अपनी तैयारी करें, घर में बैठ के उपासना नियमित करें। एक बात कहता हूँ, कम से कम आधे घंटे की उपासना अगर संभव हो तो सुबह और शाम दोनों समय आप उपासना करें। अभी चूँकि आपको कोई काम है नहीं, चारों तरफ लॉकडाउन है, कर्फ्यू का समय है, दोनों समय गायत्री मंत्र का जप और ध्यान करें, सुबह और शाम, सुबह और शाम। आपका निश्चित अच्छा होगा, आपका कल्याण होगा। अगर कोई कभी विशेष मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो आप फ़ोन से भी पूछ सकते हैं। फेसबुक पर भी आपको सारी जानकारी दे जा रही है। युवा प्रकोष्ठ का जो वेबसाइट है फेसबुक, उस पर भी सारी बातें आपको बताई जा रही है। कंकड़बाग एरिया को अभी हम लोगों ने अडॉप्ट किया है कि जिनके घर में कोविड के पेशेंट हैं उनको भोजन की सुविधा मिल जाए। इसके लिए हम लोग एक नंबर भी जारी कर रहे हैं और एक ये भी जारी कर रहे हैं, ऐसे लोग जिनके घर में कोविड पेशेंट हैं और खाना बनाने में दिक्कत है, उनको हम सब लोग गायत्री परिवार की ओर से, युवा प्रकोष्ठ की ओर से उनके घर में भोजन पहुंचवाएंगे। ये संकल्प हम लोगों ने लिया है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खूब खुश रहें, मन को दुखी न करें और दुखी इंसान को भी सुख करें। आप सबको हृदय से बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। धन्यवाद।